और बड़ी खबर यह कि शराब के खेल में हुई है पूर्व विधायक की गिरफ्तारी। हरियाणा के शराब तस्करी कांड का मामला सोनीपत के बाद पानीपत पुलिस के हाथ एक बड़ी कड़ी लगी है। पानीपत सीआईए ने चंडीगढ़ के पौर सेक्टर 3 से एक पूर्व विधायक सत्येंद्र राणा को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र राणा 2 बार जिले के राजौंद हलके से विधायक भी रह चुके हैं। सत्येंद्र को समालखा कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। हरियाणा के चर्चित शराब कांड और तस्करी में पानीपत की सीआईए ने राजौंद से 2 बार विधायक रहे सत्येंद्र राणा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 3 जहां एमएलए हॉस्टल है वहां से गिरफ्तार करके डीएसपी की टीम रात को पानीपत ले आई। पानीपत के डीएसपी हेडक्वार्टर ने ये खुलासा किया। शराब का गोदाम था समालखा में, उसमें चोरी हुई थी। उसमें पहले ही आपको जैसे मैंने बताया था कि कल 6 आदमी को हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और एक आदमी को सत्येंद्र राणा को आज हमारी सीआईए 2 की टीम ने गिरफ्तार किया है और ये हमारे डीएसपी क्राइम की अध्यक्षता में ये टीम काम कर रही है। बीती रात उनको चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। आज कोर्ट में उनको पेश करके और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। 2 बार के विधायक रहे सत्येंद्र राणा अब नेता से कानून का मुजरिम बन गया है। गौरतलब है कि 4 साल पहले समालखा में अनियमितताओं के चलते सील किए गए शराब गोदाम में करोड़ों की शराब मौजूद थी। वहां से अब तक 80% शराब चोरी करके इसे तस्करी के जरिए महंगे दामों पर बेचा गया। पानीपत सीआईए 2 ने 3 दिन पहले समालखा गोदाम से 4,500 पेटी शराब चुराने के आरोप में 6 में से एक जिस ईश्वर सिंह शामड़ी को पकड़ा था वो सत्येंद्र राणा का पार्टनर निकला है। यानी पानीपत पुलिस के हाथ अब एक बड़ी कड़ी लगी है। अभी तक जो पता लगा है ये पार्टनर थे उसमें, जो मेन था इसका जिसका ये गोदाम था ईश्वर, उसके पार्टनर ये बताए गए। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में और गहराई से पता लगेगा कि क्या क्या इनका रोल है। पूर्व विधायक सत्येंद्र राणा को समालखा कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है क्योंकि ये मामला प्रदेश स्तर पर सुर्खियां बन गया है। गृह मंत्री अनिल विज और खुद सरकार के लिए सच्चाई सामने लाना चुनौती है, इसलिए सच्चाई सामने आने ही नहीं चाहिए, सच्चाई सामने लाने की कोशिश भी दिखनी चाहिए। सहयोगी संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। और पानीपत के शराब तस्करी कांड में चंडीगढ़ से पकड़े गए 2 बार के विधायक सत्येंद्र राणा ने कांग्रेस, बीएसपी और जननायक जनता पार्टी की टिकट पर 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, पर 2 बार जीते। उसने राजनीति को अवैध तरीके से रुपए कमाने का जरिया बना लिया, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है सत्येंद्र। अभी तक सियासत का खिलाड़ी रहा सत्येंद्र राणा अब कानून की नजर में शराब तस्करी का आरोपी बन गया है। 1996 में सत्येंद्र तिवारी कांग्रेस से राजौंद से विधायक चुना गया था। फिर 2005 में सत्येंद्र कांग्रेस की टिकट पर राजौंद से विधायक बना। 2009 में राजौंद हलका टूटने के बाद कांग्रेस ने उसे कालका से चुनाव लड़वाया। वो इनेलो के प्रदीप चौधरी से चुनाव हार गया। 2014 में फिर सत्येंद्र राणा कालका से विधानसभा चुनाव लड़ा, पर इस बार बीएसपी की टिकट पर। 2019 में सत्येंद्र राणा जजपा की टिकट पर कैथल की कलायत सीट से लड़ा, पर तीसरे नंबर पर रहा। ये फोटो तब की है। पानीपत में 3 दिन पहले पकड़े गए ईश्वर शामड़ी से पूछताछ के बाद सत्येंद्र राणा की गिरफ्तारी हुई है। रिकवरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, अभी रिकवरी का तो बाद में प्रोसेस आएगा। अभी पूछताछ करेंगे गहराई से, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है या नहीं रहा। सत्येंद्र राणा के नजदीकी एक नेता ने बताया कि उसने चंडीगढ़ में एक होटल लीज पर लिया था, लीज की फीस भी नहीं भरी, उस पर 41 लाख का चेक बाउंस होने का केस भी दर्ज है। सत्येंद्र राणा को पानीपत पुलिस ने चंडीगढ़ से तो सोनीपत में भी जितेंद्र और नरेंद्र को वहां इस मामले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। जितेंद्र पहले पकड़े गए भूपेंद्र का भाई है। यानी सत्येंद्र राणा ने राजनीति के जरिए अवैध कमाई करनी शुरू कर दी। अब शराब तस्करों की लंका में कानून की जेसीबी पीले पंजे लेकर पहुंच गई है। गृह मंत्री अनिल विज और सरकार में बैठे लोगों को भी अब एहसास हो गया होगा कि बिना पुलिस और एक्साइज की मिलीभगत के शराब पानीपत और सोनीपत से बिहार और गुजरात कैसे गई होगी। रास्ते में कितने प्रदेश, जिले, थाने और चौकियां पड़ती होंगी। अब कई और राज खुलेंगे अगर कार्रवाई अभी वाली स्पीड में होती रही। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। और शराब घोटाले की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं, इसे खंगालने के लिए खट्टर सरकार तय
तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। बीजेपी विधायक विशंबर वाल्मीकि ने बताया कि शराब घोटाले में जननायक जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े सतविंदर सिंह राणा को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इससे पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में चाहे कोई राजनेता हो या अधिकारी हो, अगर उसका नाम जांच में सामने आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। शराब घोटाले की जांच कहां तक पहुंची है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने बीजेपी विधायक विशंबर वाल्मीकि से। शराब घोटाले की जांच कहां तक पहुंची है, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा विधायक विशंबर वाल्मीकि। इनसे जानते हैं जी। 28 अप्रैल 2020 को इनकी एफआईआर पानीपत डिस्ट्रिक्ट में समालखा थाने में हुई और उसके बाद 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 6 के बाद कलायत से जो चुनाव लड़े सतविंदर राणा जी को इसमें संलिप्त पाया गया और उसको भी गिरफ्तार किया गया। धारा 380, 406, 457 और 120B के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा के गृह मंत्री बड़ी ईमानदारी के साथ इस जांच में, ये जांच भी SIT गठित करके एक निष्पक्ष जांच होने जा रही है। इसमें चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। विशंबर जी, जिस तरह भी आपने कहा है कि सतविंदर राणा को अरेस्ट किया गया इस मामले में, तो ये कहाँ से चुनाव लड़े थे, किस पार्टी से संबंध रखते थे? देखिए, पूर्व में कांग्रेस से विधायक रहे हैं और उसके बाद जजपा से इन्होंने कलायत से चुनाव लड़ा। तो अभी सारी जानकारियां पुलिस के माध्यम से आएंगी और वो पूछताछ चली हुई है। उसके साथ साथ और जितने भी शराब घोटाले में लिप्त हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। विशंबर दास जी, जिस तरह आपने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, आपको लगता है कि इसके तार काफ़ी दूर दूर तक जुड़े हुए हैं? सरकार निष्पक्ष इसकी जांच में जुटी हुई है और तार चाहे कहीं तक क्यों न जुड़े हों, कितना भी गहराई में हो, ईमानदार सरकार, ईमानदार गृह मंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री तय तक जाकर के इस घोटाले को उजागर करेंगे और कितना भी कोई भी व्यक्ति, चाहे उसमें सरकार से संबंधित कोई राजनेता हो और इसमें चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, अधिकारी हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक विशंबर वाल्मीकि। इन्होंने कहा है कि शराब घोटाले में पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। वहीं इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में जितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जो जांच में आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो शराब तस्करी का मामला है, लंबे समय से इस पूरे मामले की जांच हो रही थी। 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सबसे अहम गिरफ्तारी हुई है एक पूर्व विधायक सत्येंद्र राणा, जो कि गिरफ्तार हैं। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पानीपत से देवेंद्र कथुरिया हमारे ब्यूरो हेड और विनोद लांबा हमारे विशेष सहयोगी हमारे साथ इस समय दोनों ही जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये बताइए, क्योंकि बहुत अहम गिरफ्तारी सत्येंद्र राणा की, कैसे पुलिस पहुंची सत्येंद्र तक? देखिए पूजा, सबसे पहले सोनीपत में जो गिरफ्तारी हुई भूपेंद्र सिंह की, वो दरअसल किंग पिन माना जा रहा था। भूपेंद्र सिंह से जो खुलासे हुए, उसको सोनीपत पुलिस ने अरेस्ट किया था। 4 दिन का रिमांड था। भूपेंद्र ने बताया कि किस तरीके से वो एक छोटे किसान से करोड़ों रुपए की दौलत कमा गया, रेस्टोरेंट बनाए,
लग्जरी गाड़ियां, स्कूल बनाया, बहुत सारा कमाई उसने की। एक छोटे से किसान से अवैध शराब से करोड़ों रुपए कमाई, ये उसने खुलासा किया है। उसके बाद 2 दिन बाद उसके पानीपत में CIA 2 ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। समालखा में एक गोदाम है शराब का, 4 साल पहले उसको सील किया गया था अनियमितताएं बरतने पर। 4 साल पहले जो सील किया गया था गोदाम में, उसमें वहां से चोरी हुई थी। 28 अप्रैल को 2020 को ही समालखा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। चूंकि शराब ये मामला जो था, तस्करी वाला मामला काफी सुर्खियों में आ चुका था, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पानीपत की CIA 2 ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक ईश्वर शामड़ी था, सोनीपत का रहने वाला। दरअसल ईश्वर शामड़ी से जो पूछताछ हुई, उसने खुलासा किया कि मेरा पार्टनर पूर्व विधायक हैं सत्येंद्र राणा। तो ईश्वर शामड़ी के पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ कि पूर्व विधायक भी सारे मामले में इन्वॉल्व है। उसके बाद क्राइम की CIA की टीम DSP के नेतृत्व में कल चंडीगढ़ रवाना हुई थी। कल उसको MLA हॉस्टल के पास से, जो बिल्कुल VIP एरिया है, पोश कॉलोनी है, सेक्टर 3 चंडीगढ़, MLA हॉस्टल के पास से उसको गिरफ्तार किया गया। देर रात पुलिस लाई थी। आज कोर्ट में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर लिया है। लेकिन माना जा रहा है कि ईश्वर शामड़ी तो छोटी मछली है। जिस तरीके से पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है, ये मामला बहुत टाइम से चला रहा था। आप देखिए पूजा, अगर सोनीपत या पानीपत से शराब ट्रकों में भरकर गुजरात या बिहार जहां शराबबंदी लागू है, वहां तक ले जाई जाती, तो आप देखिए कितने 100 किलोमीटर, कितने जिलों से गुजरना पड़ता है, कितनी स्टेट से, कितनी पुलिस चौकियां, कितने थाने आते हैं। मतलब एक पूरा एक नेक्सस बन के सारा काम किया जा रहा था, और वो खुलासा भी हुआ है। भूपेंद्र ने भी कहा है कि पूरा पुलिस को, एक्साइज को, सब लोगों को उनकी हिस्सेदारी मिलती थी, और ये लंबे टाइम से ये काम चला रहा था। करोड़ों रुपए भूपेंद्र ने कमाया, बाकी लोगों ने तो कमाया होगा। तो अवैध तरीके से शराब तस्करी करके, शराब गोदामों से चोरी करके तस्करी की जा रही थी और पैसा कमाया जा रहा था, जिसका एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पूरक विधायक दो बार के विधायक है, 5 बार इलेक्शन लड़े, जजपा से, कांग्रेस से, BSP से। दूसरी बार अभी 2019 में चुनाव कलायत से लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। तो पूर्व विधायक सत्येंद्र राणा की गिरफ्तारी के साथ ये चीजें, ये कयास लगने शुरू हो गए कि अभी बहुत बड़े लोग, जिनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, उनकी भी कारगुजारी और भागीदारी सामने आएगी। विनोद, यानी ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान अगर ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, धड़ल्ले के साथ अवैध शराब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही थी, बड़ी बड़ी खेपें अगर जब्त होती हैं, यानी पूरे संरक्षण के साथ ये काम हो रहा था। कोई ऐसा रसूखदार था जो इस पूरे नेटवर्क के पीछे था? देखिए पूजा, साफ तौर पर जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि गुजरात तक और बिहार तक अगर शराब जा रही है, और शराब पर एक्साइज डिपार्टमेंट की इतनी कड़ी पकड़ होती है, और उस पकड़ से भी चूक जाने के बाद अगर कहीं नाक के नीचे होता है, तो निश्चित तौर पर मिली भगत है। इस पूरे मामले में जिस तरह से सोनीपत से तार जुड़े और पानीपत समालखा से तार जुड़े, कुछ पुलिस वालों के बीच में नाम आए, और अब जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट तक को पूरा मामला जाता था। मैं कुछ राजनीतिक बयानों की भी इस पर बात करना चाहूंगा। दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद है, इस पूरे मुद्दे पर कल बात करेंगे। कुमारी सैलजा ने, जो प्रदेश अध्यक्षा हैं, उन्होंने आज निशाना साधा है कि किस तरह से ये मामला बहुत गहराता जा रहा है और इसकी पूरी जांच बहुत तेजी से होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर होते नजर आए हैं आज सिरसा से, अपने जो फार्म हाउस है तेजाखेड़ा में, वहां से अभय सिंह चौटाला, इनेलो के जो नेता हैं, उन्होंने यहाँ तारीफ की है। ये बात ध्यान से सुनिए कि तारीफ की है उन्होंने अनिल विज की, गृह मंत्री की, और उसके साथ ही ये कहा है कि जो JJP सरकार का अगर हिस्सा बनी रहेगी और JJP की टिकट से अगर इलेक्शन लड़ने वाला कोई नेता पकड़ा जाता है, तो निश्चित तौर पर जांच बखूबी नहीं हो सकती। एक तरफ वो अनिल विज की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ JJP को घेर रहे हैं, और खासतौर से आबकारी मंत्री दुष्यंत चौटाला का, जहां तक मेरी जानकारी है, नाम लेकर उन्होंने कहा है कि इस तरह की जांच JJP के तमाम लोगों के सरकार में रहते हुए नहीं हो सकती। तो राजनीति अपने स्तर पर होगी, और राजनीति की बात है भी, क्योंकि कोई आम आदमी नहीं पकड़ा गया है, कोई शराब का अवैध तस्कर जो इससे पहले घोषित नहीं था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूर्व MLA की जो 5 बार चुनाव लड़ा है, और पिछला चुनाव जननायक जनता पार्टी की तरफ से लड़ा था, हालांकि कांग्रेस की टिकट पर भी लड़ा, BSP की टिकट पर भी लड़ा, तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो हमलावर होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि SIT यहीं तक रुकेगी या इससे आगे भी गहराई तक जाएगी, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, एक्साइज डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी पर अब तक कोई आंच नहीं गिरी है। लेकिन देवेंद्र, ये तय है कि तारीफ से ऊपर उठकर काम करते हैं एक्शन मिनिस्टर अनिल विज।
वो राजनीति में नहीं पड़ते, वो सीधा सीधा एक्शन लेते हैं, हर मामले को बहुत बारीकी से देखते हैं और लोगों का विश्वास भी काफी है अनिल विज के ऊपर। ये जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है, इतना नेटवर्क चल रहा है, सीधे शब्दों में जब विज ने ये कहा, अनिल विज ने ये कहा कि कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा, उनकी जो स्टेटमेंट है, उनका बयान है, वो अपने आप में पूरा माना जाएगा। क्या कहें, इस समय हड़कंप है, एक्साइज डिपार्टमेंट हो या फिर पुलिस प्रशासन महकमा? देखिए 2 दिन पहले अनिल विज का बयान, अनिल विज लगातार ये कह रहे हैं कि सच्चाई सामने लाई जाएगी, कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पॉलिटिकल सर्कल से जुड़ा हो, किसी को बख्शेंगे नहीं। अनिल विज ये 3 बार इस तरह का बयान दे चुके हैं और 2 दिन पहले उनका ये बयान था कि हमने तो अपना काम कर दिया, एक्साइज डिपार्टमेंट भी अपनी फुर्ती और सक्रियता दिखाए। वो एक तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट को एक नसीहत दे रहे थे कि जिस तरीके से मेरा पुलिस डिपार्टमेंट, जिस तरीके से मैं निगरानी कर रहा हूं, एक्साइज डिपार्टमेंट की बराबर की भागीदारी है और एक्साइज डिपार्टमेंट की मिली भगत के बिना ये काम नहीं हो सकता। एक्साइज डिपार्टमेंट को भी उतनी सक्रियता दिखानी चाहिए। तो अनिल विज एक तरह से इनडायरेक्टली ये मैसेज चुके हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है और मेरी नजर पुलिस पर है, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट के बॉस हैं और अनिल विज को सभी जानते हैं कि मंत्री और कितना बेधड़क होकर वो काम करते हैं। अब एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर है। एक्साइज डिपार्टमेंट जो मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास विभाग है और उनकी पार्टी से जुड़ा एक पूरा विधायक, उनके आज सोशल मीडिया पे कुछ फोटो भी आई हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ सत्येंद्र राणा की फोटो है, वो आज सोशल मीडिया पे चल रही है। तो एक ना कहीं छींटे तो पड़ ही रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं छींटे पड़ रहे हैं। उनको आगे आके सफाई देनी होगी और ये कहना होगा कि हाँ, चाहे सत्येंद्र राणा कसूरवार है, उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन विनोद, ये जो पूरा साम्राज्य है अवैध तस्करी का, अवैध शराब की तस्करी का, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये बरसों बरस ये खेल चलता रहा होगा। लेकिन चूंकि अनिल विज, अब मनोहर सरकार पार्ट 2 में उनके पास गृह मंत्रालय का जिम्मा है, पुलिस का जिम्मा है, प्रशासन का जिम्मा उनके पास है, तो अब क्या लगता है, चूंकि खेल काफी समय से चल रहा होगा, अब इसका भंडाफोड़ हुआ है, एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में हरकत भी होगी, हड़कंप में होगी, क्योंकि उनकी कमान ऐसे मिनिस्टर के पास है जो किसी को बख्शता नहीं है। देखिए, एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जहां तक मेरी जानकारी है, तमाम जिलों में सोनीपत और पानीपत तक इस जांच को सीमित नहीं रखा गया है, एसईटी का इसको नाम दिया गया है। और अनिल विज ने जो एसआईटी का गठन किया, साफ तौर पर गृह मंत्री का कहना है कि पूरा हरियाणा इसकी जद में आएगा और इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो भी जितना भी माल था उसके हिसाब से ये वेरीफाई करना होगा कि उस दौरान गोदामों में कितना माल पड़ा था और उसके बाद वो गोदामों से माल गया कहां। अब देखना यह है कि सत्येंद्र राणा के बाद भी इस कार्रवाई को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाता है और किस तरह से यहां कार्रवाई पूरे अंजाम तक पहुंचती है। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है और अनिल विज भी कहीं ना कहीं एक तरह से इनडायरेक्टली दबाव बना रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी भी इस मामले में सहयोग करें और पुलिस महकमा सहयोग करे। निश्चित तौर पर एसआईटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और दबाव काम आ रहा है और ये कोई छोटी मछली नहीं है। जो 5 बार चुनाव लड़ा हो, निश्चित तौर पर उसका राजनीतिक रसूख भी होता है और अगर वो भी गिरफ्तार करके अब सलाखों के पीछे है, 2 दिन की रिमांड पर है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इससे भी कोई जो बड़ी मछली शामिल है शायद वहां तक ये जांच पहुंच पाए। और एक और बात है कि साफ तौर पर उसकी एक डेडलाइन भी रखी गई है एसआईटी की और उसकी डेडलाइन इस महीने की आखिरी तारीख तक है। अब देखना यह है कि जो 3 ऑफिसर देवेंद्र, अभी विशंबर वाल्मीकि की बातचीत भी हम सुन रहे थे और काफी कटाक्ष वो कर रहे थे कि जो मुख्य सरगना है, जो मुख्य आरोपी है सत्येंद्र राणा है, जो कि कांग्रेस का विधायक रह चुका है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर होगी। देवेंद्र, देखिए कांग्रेस का पूजा हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये जो जेजेपी में है, जो ये पूर्व विधायक गिरफ्तार हुए हैं जिनको 2 दिन की रिमांड हुई, अब जेजेपी का हिस्सा है, क्योंकि 2019 का चुनाव इन्होंने कैथल के कलायत से लड़ा है और अभी भी आज जो फोटो है ये खुद जेजेपी में, अभी जेजेपी से लास्ट चुनाव लड़ा है और दुष्यंत चौटाला के साथ इनकी फोटो भी, कई पिक्चर्स इनकी हाल ही की सोशल मीडिया पर वो इस पैनल के हेड की इंक्वायरी कर रही है। दूसरे नंबर पर डीजीपी है सुभाष सख्त पुलिस अफसर के तौर पर जाने जाते हैं, वो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं और 31 मई तक ही इस पैनल को अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। अब सवाल ये उठता है कि दोस्त जहां जहां शराब पकड़ी गई, जहां रखी गई,
कितनी रखी गई थी, कितनी कम पाई गई, दोषी कौन है, तमाम एंगल से ये कमेटी जांच करेगी पिछले 2 साल के। मेरे को नहीं लगता कि 31 मई तक जांच पूरी होगी। और 31 मई को एडीजीपी जो इस पैनल का हिस्सा है, 3 बड़े हाई पावर कमेटी है, इनमें एडीजीपी 31 मई को रिटायर होने सुभाष यादव, अगर सरकार एक्सटेंशन नहीं देती तो मेरे को लगता है ये कार्यकाल आगे बढ़ाना पड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि ये मामला जैसे ये 28 अप्रैल को समालखा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई कि वहाँ 4,500 पेटी शराब चोरी हुई है। हैरानी की बात यह कि ये गोदाम 4 साल से सील था, जिसके ईश्वर शामड़ी और ये पूर्व विधायक हिस्सेदार बताए जाते हैं समालखा का। पिछले 4 साल से ये एक गोदाम सील था और अब तक करोड़ों की शराब थी, इसमें 80% शराब बाहर निकाली जा चुकी है अलग अलग टाइम पे। एक पुलिस का कांस्टेबल भी है अजमेर, उसका भी नाम आया है। कई तरह के लोग, ज्यादातर लोग सोनीपत से जुड़े हुए हैं। और करोड़ों की जो शराब थी 4 साल पहले सील की गई थी, उस पे अभी मुकदमेबाजी वाला फैसला होना था, लेकिन उसमें 80% शराब बाहर निकाली गई अलग अलग टाइम पर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो एक्साइज डिपार्टमेट पूरी तरह से और प्रत्यक्ष तौर पे जिम्मेदार है, वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा एक बात यह है, जो समालखा से शराब निकाली गई है उसकी जो गोदाम है उसका जो पिछला गेट है उसको सील नहीं किया गया। जब सील किया गया पूरा गोदाम, तो जो पिछली साइड का गेट है जहां आने जाने के इस तरह के चोर रास्ते बनाए जाते हैं, वो गोदाम बताया जाता है कि वो गोदाम भी सील नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट की ढील, लापरवाही, भागीदारी, हिस्सेदारी सब कुछ रहा है। बिल्कुल। अभय चौटाला इसी पूरे मामले को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है, पहले वो भी सुन लेते हैं। जो जेजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा जिस व्यक्ति ने, और जो आज भी जेजेपी का पार्टी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है, और जो शराब घोटाला जो हुआ है, हम बहुत दिन से ये बात कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब का माफिया सक्रिय है, और ये जो शराब का माफिया है इसको सरकार की और विशेष रूप से एक्साइज डिपार्टमेंट की, एक्साइज मिनिस्टर की प्रोटेक्शन है, इसलिए ये माफिया सक्रिय है। बारी बारी इस बात को लेकर के सरकार की तरफ से प्रयास किए गए थे कि शराब के ठेके खोले जाएं, शराब के ठेके खोले जाएं, ताकि ये माफिया जो था, ये जो पीछे शराब की बिक्री यहाँ पे हुई, जिस तरह से बाहर से माल ला करके या जो गोदामों में माल जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने रखा हुआ था पकड़ करके जिन लोगों से, उस सारे चीज पे कैसे लिपापोती हो, उसको बचाने के लिए सारी चीजों का एक षड्यंत्र बनाया जा रहा था। बधाई दूंगा अनिल विज जी को कि जिन्होंने इसमें तुरंत जैसे उनको पता चला, जी सर, उन्होंने इस पर एक्शन लिया। मैं उम्मीद करूंगा कि और जो लोग इसमें शामिल हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए, और जब तक ये सारी चीजें चल रही है, इस पे जब तक इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि जेजेपी पूर्ण रूप से शामिल है इसमें, इसलिए जेजेपी को सत्ता से बाहर होना चाहिए। अगर ये अपने आप बाहर नहीं होते तो इनको सत्ता से बाहर करके इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। केवल इसकी इंक्वायरी नहीं, धान घोटाले की जांच होनी चाहिए, गेहूं में जो घोटाला हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, सरसों में जो घोटाला किया गया उसकी जांच होनी चाहिए। इन सब की जब जांच होगी तो 100% एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होगा। बड़े रैकेट के बारे में लोगों को पता चलेगा, किस सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों ने किस तरह से प्रदेश के किसान को लूटने का काम किया और माफियाओं को प्रोटेक्शन देने का काम किया। इन माफियों से लोगों को बचाया जाए, इसके लिए इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर्दाफाश होनी चाहिए। विनोद, वही बात जो आप बता रहे थे कि जननायक जनता पार्टी पर तो जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। अभय चौटाला कह रहे हैं कि सत्ता में नहीं रहना चाहिए जजपा को, लेकिन बधाई भी दे रहे हैं अनिल विज को और कह रहे हैं कि पर्दाफाश हुआ है और जल्द से जल्द जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़े अनिल विज। बड़ी मछलियों का नाम लिया है और साफ तौर से जो मैं आपको जानकारी दे रहा था, इस बात की जानकारी थी कि आज सिरसा में, तेजाखेड़ा में इस मुद्दे को लेकर अभय सिंह चौटाला ने, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष है और अब इस समय इनेलो के नेता, उन्होंने साफ तौर पर बहुत बड़ी बात कही है। राजनीतिक तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े एक आदमी को अगर इस मामले में अरेस्ट किया जाता है तो जेजेपी को उनकी तरफ से जो कहना था, उनकी तरफ से यह कहना था कि जेजेपी जब तक सत्ता में रहेगी इसकी संपूर्ण जांच नहीं हो सकती। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि अनिल विज की
तारीफ करते हुए सीधा निशाना अपने ही परिवार पर और अपने ही परिवार की दूसरी पार्टी पर। हालांकि वाद विवाद के बाद तमाम चीजें रही थी, लेकिन आज मौका मिला है क्योंकि जो आखिरी राजनीतिक पारी कही जाएगी सतविंदर राणा की, वो जननायक जनता पार्टी की कही जाएगी। चुनाव उन्होंने कांग्रेस से भी लड़ा, चुनाव उन्होंने बीएसपी से भी लड़ा, लेकिन इस समय सरकार में होने के नाते अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जेजेपी के रहते हुए ये नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अनिल विज की कार्यशैली को कहीं ना कहीं सराहते नजर आ रहे हैं अभय सिंह चौटाला। कुमारी सैलजा ने भी बिना कोई नाम लिए आज के ताजा घटनाक्रम पर, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा हैं, उन्होंने भी बात की है, उन्होंने भी साफ तौर पर ट्वीट करके जानकारी दी है। और जानकारी मैं बता रहा हूं कि इसमें कांग्रेस भी अब बहुत जल्द हमलावर होती नजर आएगी। बहुत बड़ा मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। राज्यसभा सांसद, बिल्कुल, अब देखना होगा लाइन ऑफ एक्शन कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि कमान जो है वो गृह मंत्री अनिल विज के पास है। शुक्रिया आपका देवेंद्र कथुरिया, शुक्रिया विनोद लांबा, आपके पास लगातार पहुंचते रहेंगे और इस बड़ी खबर पर अपडेट आप तक दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।